दोस्तों, ये तब की बात है जब 2005 में इंडिया के एक लीजेंड स्विट्जरलैंड गए थे अपने एक टूर के लिए। 26 मई 2005 को वह स्विट्जरलैंड में लैंड हुए। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद उनकी याद में, उनके सम्मान में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने 26 मई को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया था। दोस्तों, आप ज़रूर समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम इस लेख में बात करेंगे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के बारे में। APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती थी। लेकिन APJ अब्दुल कलाम जी हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि उनकी फैमिली पर उनकी पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर ना आए। स्कूल में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वह हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से एक थे। उनका हमेशा सिर्फ एक फोकस रहता था कि हर दिन कुछ नया सीखा जाए, और इसलिए वह घंटों घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। बचपन से ही वह इंडियन आर्म्ड फोर्स की पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। ये किस्सा तब का है जब वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। उस वक्त वह एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखकर कॉलेज के टीचर उनसे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम से कहा कि अगर 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। ये बात सुनकर APJ अब्दुल कलाम बहुत घबरा गए, और उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। ये देखकर उनके टीचर बहुत खुश हो गए, और उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वह काबिलियत है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद APJ अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। तो उस वक्त सिर्फ 8 सीट खाली थी, और बदकिस्मती से उनका 9वां नंबर आया, और वह आर्म्ड फोर्सेस के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने DRDO ज्वाइन की, लेकिन वह DRDO में अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ नया सीखने नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात हमारे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको APJ अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई, और उसके बाद उनका DRDO से इसरो में ट्रांसफ़र हुआ। इसरो में APJ अब्दुल कलाम इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट इनिशिएट किए। 1980 में पृथ्वी मिसाइल सक्सेसफुल लॉन्च करने के बाद उन्हें नासा ने जॉब ऑफर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। पृथ्वी मिसाइल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन कैबिनेट के तहत रिसर्च के लिए 3.88 बिलियन के फंड्स अलाउड कर दिए गए, जिसके बाद APJ अब्दुल कलाम ने उनकी टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे कई बड़े मिसाइल लॉन्च की। उनके लीडरशिप के अंदर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में इंडिया ने सीक्रेटली सारे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करके इंडिया का सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया, जिसके बाद APJ अब्दुल कलाम को
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया गया। 2002 में एपीजे इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। अपने प्रेसिडेंशियल टर्म के वक्त जब वह केरला विजिट करने के लिए गए थे, उस वक्त उन्होंने 2 लोगों को केरला के राजभवन में प्रेसिडेंशियल गेस्ट इनवाइट किया था। वह 2 लोग कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि एक चपरासी और एक छोटे से होटल का मालिक था। और शाही एक ऐसा किस्सा 2005 का है जब उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने आई थी। लगभग 10 दिन तक उनके फैमिली के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में थे। उनके जाने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 3,52,000 अपनी फैमिली के रहने और उनके खाने का खर्चा सरकार को दिया। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने सरकार को पैसा क्यों दिया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था, सरकार मेरे रहने और खाने के लिए पैसे देती है, ना कि मेरी फैमिली के लिए। और इसी खुददारी ने